हेली मोटर का नज़ारा है ये। इस तरह का नज़ारा आपने शायद ही पहले कहीं देखा हो। Absolutely wonderful. I mean, once you get up there, it's like so peaceful. It's almost like ethereal. Honestly, it's so beautiful. बिल्कुल अलग, ऐसे लगता है जैसे आप एक बर्ड्स की आई से देख रहे हो। खुले आसमान में उड़ना और खासकर इस तरह का नज़ारा हो। व्यू है ना, वो एक अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव है। मेरे हिसाब से हम इस फील्ड के अंदर हैं, पूरा ऑल इंडिया के अंदर इससे सेपरेट कहीं भी नहीं है। मशीन को चेक करते हैं, सारे पुर्जे ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में इसको रन करते हैं, पहले आइडियल में रन करते हैं, फिर फुल रन करते हैं। जब ये हमारे को तसल्ली रहती है कि अभी हमारा इक्विपमेंट रेडी है, उसके बाद ही हम वहाँ लेके जाते हैं। ये सबसे बढ़िया है यहाँ पे जो एडवेंचर और उसके लिए रखा है इन्होंने। जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो किस तरह से यहाँ नौका विहार कर सकते हैं? शनिवार एतवार तो जी यहाँ पे 2000 बंदा आ जाता है। अगर आप हरियाणा में कहीं भी रहते हैं तो हरियाणा में एकमात्र जो हिल स्टेशन है वो है मोरनी हिल्स। और मोरनी हिल्स में आप टिक्करताल में जब आते हैं तो आप इसी तरह की बोटिंग का नज़ारा जो है वो ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। वीकेंड हो या हफ्ते का कोई भी दिन, आप आइए टिक्करताल में और बोटिंग का मज़ा लीजिए। साथ में पैरा मोटर जो है, जो हेली मोटर जो है, उसका मज़ा आप लीजिए। और यहाँ पर अलग अलग नज़ारे हैं। सारा दिन आप आइए, बोटिंग करिए। आप यहाँ पे एडवेंचर गेम जो हैं वो भी खेल सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग स्कूटर है, उसका आप आनंद ले सकते हैं। और सारा दिन अपना वीकेंड जो है वो बड़े ही शानदार तरीके से मना सकते हैं। ख़ास बात ये है कि ये चंडीगढ़ और पंचकुला में बिल्कुल नज़दीक, चंडीगढ़ का जो बिल्कुल नज़दीक हिल स्टेशन अगर कहेंगे, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन वो है मोरनी हिल्स। और वीकेंड पे आप कभी भी, वैसे तो हफ्ते में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वीकेंड पे हमें ज़्यादा समय जो होता है वो होता है, तो वीकेंड पे आप आइए और बोटिंग का मज़ा लीजिए, एडवेंचर्स गेम्स यहाँ खेलिए। आपको एक अलग ही आनंद जो है वो आएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं टिक्करताल में, और आप अगर टिक्करताल में आते हैं तो यहाँ पर हेली टैक्सी का मज़ा लेना आपको बहुत ही शानदार, एक रोमांचक एहसास जो है वो आपको करवाता है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे हेली मोटर जो है वो उड़ाई जा रही है। पर्यटक जो यहाँ आए हैं वो हेली मोटर का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस हिसाब से कितना सुंदर ये नज़ारा है। और अगर आप पंचकुला, चंडीगढ़ या हरियाणा में भी रहते हैं, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन ये है, और शिमला जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ हेली टैक्सी का मज़ा, हेली मोटर का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा ये आप देख रहे हैं। इस वक्त हम टिक्करताल में मौजूद हैं। टिक्करताल का ये नज़ारा है पूरा। आप यहाँ आइए, यहाँ पर हेली मोटर का मज़ा लीजिए, बहुत ही शानदार अनुभव आपको होगा। और पहाड़ों की बिल्कुल बीच में ये टिक्करताल मौजूद है। नीचे पानी और ऊपर हवा में उड़ते हुए आप नज़ारा, पायलट आपको साथ में लेकर चलते हैं और इतनी शानदार राइड आपको वो करवाते हैं। ये सारा नज़ारा जो है, खुले आसमान के नीचे आप उड़ते हुए अपने आप को पाते हैं। हेलीकॉप्टर में ये नज़ारा होता है, अलग होता है। आप हवाई जहाज़ की सैर करते हैं, अलग होती है। आप पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो एक अलग एहसास होता है। लेकिन ये एहसास जो है ये अलग ही है, इसीलिए इसे हेली मोटर कहा जाता है। ये देखिए, एक पर्यटक जो हैं अभी इस हेली मोटर का नज़ारा लेकर उतरे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा ये। सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर हेली मोटर का नज़ारा आपने, आपके परिवार ने लिया, कैसा लगा? हम चंडीगढ़ से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक फर्स्ट हमें एक्सपीरियंस हुआ है। पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया आपने? पहली बार एक्सपीरियंस किया, इससे पहले नहीं किया था ऐसा एक्सपीरियंस, बट काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बार बार आने का मन करता है यहाँ पे? यस डेफिनेटली। वैसे भी चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ तो नज़दीक है, तो आप हर वीकेंड आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो खैर हमारा लोकल ही है, चंडीगढ़ से तो आते रहते थे हम।
और चलो बच्चों ने आज एक्सपीरियंस लिया, बहुत बढ़िया। तो शायद अगर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर हम भी लेंगे। अभी तो आज तो बच्चों को लिए दिखा लिए, बहुत अच्छा है। ये फर्स्ट टाइम देखा हमने ऐसा कुछ, पहले था नहीं। और यहाँ पे टिक्करताल में आपने बोटिंग भी की है क्या? हाँ, बोटिंग भी अच्छा। बाकी हम यहाँ रुके हैं, रात को यही रुके थे हम, हमारा ग्रुप था यहाँ रुका हुआ। तो हरियाणा टूरिज्म का अच्छा है वैसे तो, ये बहुत बढ़िया। नाइट स्टे का यहाँ पर अच्छा रहा, अच्छा, वेरी गुड नाइस, एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने राइड ली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आई मीन व्यूज तो बहुत अच्छे हैं ऊपर से, डेफिनेटली बहुत पीसफुल, बहुत इथीरियल है। थ्रिलिंग लगा डेफिनेटली जब ऊपर उड़ते हैं ना, लाइक वो आगे से ऊपर उड़ जाती है जो द बाइक थिंग, एंड it's like very thrilling, it's very beautiful, the views। डर तो नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा, एक बार भी नहीं। जब वहां बैठे तो एक बार भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि थोड़ा सा डर लग रहा है? एक बार तो लगता है कि क्यों बैठ गया मैं। फिर जब स्टार्ट होता है तब होता है कि बस, और जब हवा में जाते हैं तो एक अलग ही अच्छा रहा, मैं बैठा रहा, ऐसा लगता है चलो अब एंजॉय करो। लाइक सब कुछ भूल जाता है बंदा, बस हवा से बातें करता है, उस वक्त मजा आता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सेम, काफ़ी अच्छा रहा। ऊपर से सब कुछ बहुत अलग दिखता है यहाँ से, और बहुत रिफ्रेशिंग था। ऊपर से इस ताल का नज़ारा जो है वो कैसा लगता है? बिल्कुल अलग, ऐसे लगता है जैसे आप एक बर्ड्स की आई से देख रहे हो। और ऐसा लगता है कि आप खुद ही पंछी बन गए। हाँ, बिल्कुल सही। मैम, आप कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पे आए, 2 दिन का टूर था, 3 दिन का टूर था, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बट ये जो राइड थी सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग राइड, एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन माय लाइफ। मैं चाहूंगी कि मैं भी इसको एक बार करूं। मन तो अभी आप करना चाहते हैं? कर लूं एक बार इसको। अभी आप करना चाहते हैं? हाँ, श्योर कर लूंगी मैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम अभी नहीं। अभी आगे जाना है हमने। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वाज गुड एक्चुअली। हम लोग यहाँ कल से आए हुए हैं, एंड कल से हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। यहाँ कल आए थे तो हमने बोटिंग की है, लाइक मोटर बोट का आनंद लिया हमने, एंड इट वाज अमेजिंग। और अभी स्काई स्विमिंग की है बच्चों ने, तो ये सबसे बढ़िया है यहाँ पे जो एडवेंचर और उसके लिए रखा है इन्होंने, तो ये बहुत अच्छा। और हमने स्टे किया यहाँ पे, स्टेइंग अरेंजमेंट वाज आल्सो गुड, और अच्छा है, इनकी हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है, सब अच्छा है। आई मीन थोड़ा सा और सुधार कर सकते हैं, बट रियली गुड। यहाँ आकर और यहाँ बोटिंग करके और हेलीमोटर का मज़ा लेके अच्छा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। ये कहीं और है ही नहीं। हम हर जगह घूमे हैं, लेकिन मनाली में है, मनाली में ये वाला नहीं है। मतलब मनाली में हमने देखा था, हमने मतलब मनाली जाने से अच्छा है कि आप यहाँ आएं और हेलीमोटर का मजा लें। हाँ, चंडीगढ़ से बिल्कुल नज़दीक है, ज़्यादा देर भी नहीं लगती, 1-1.5 घंटे की जर्नी है आपकी, और आप फुल मतलब मजे ले सकते हैं। एक छोटा सा हिल स्टेशन है, बट वेरी ब्यूटीफुल और अमेजिंग। अगर वीकेंड है तो सैटरडे नाइट आइए, संडे वाले दिन यहाँ पर पूरा दिन बिताइए और मजे लीजिए। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त यहाँ के पायलट मौजूद हैं जो यहाँ पर हेलीमोटर की राइड जो है वो करवाते हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का यहाँ का रूटीन रहता है, कितने पर्यटक पूरे दिन में यहाँ आते हैं। चलिए बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मनीष जी। मनीष जी, आप यहाँ पे पायलट के तौर पे कार्यरत हैं? हाँ, मैं यहाँ पायलट के तौर पे भी हूँ और इसका ओनर भी हूँ जी। तो यहाँ पर दिन में कितने पर्यटक आ जाते हैं? कोई फिक्स नहीं है। जैसे सैटरडे संडे को यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ लगती है। सैटरडे संडे को 50-60 बंदे आराम से आते हैं जो फ्लाइंग करके जाते हैं। बाकी ऑफ डेज में रनिंग रहता है, कभी 20, कभी 11, 15 एवरेज निकलती है। कैसा अनुभव रहता है यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं? आपसे भी बताते होंगे। बिल्कुल, देखो सभी जो भी आते हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो भी कार्रवाई आप देखे होंगे, आप शुरू से यहाँ थे जब हमने स्टार्ट किया, हम अपने इक्विपमेंट को ना पहले वेल ग्राउंड के ऊपर ही चेक करते हैं, मशीन को रन करते हैं ताकि कोई भी आगे मिस हैपनिंग हो उससे पहले ही हम ग्राउंड पे मशीन को चेक कर लें। उसके अंदर कोई भी मिस्टेक होती है तो हमें ग्राउंड पे ही पता लग जाए ताकि हम फ्लाई करें या न करें। उसके बाद ग्लाइडर वगैरह चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम फ्लाई करने से पहले अपने सेफ्टी रूल्स अपना फॉलो करते हैं जो भी इसके, ताकि कोई आगे भी किसी की कोई बड़ी मिस हैपनिंग न हो। बाकी जो भी अपने ग्राहक आते हैं, पैसेंजर आते हैं, जो भी करके जाते हैं, आज तक हमें ऐसा कोई ग्राहक नहीं मिला कि जो असंतुष्ट होकर गया हो। सभी बिल्कुल फुल संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ अलग से है जो आपको एयर में मिलेंगे, हल्ली में कहीं नहीं मिलेगा आपको, कि जो आपको एक बिल्कुल पंछी की तरह आप अकेले बैठे हैं आगे, आपको ऐसा फील होता है कि मैं अकेला ही उड़ता हूँ।
जैसे आप बिल्कुल ऊपर पंछी देखते हैं, हाँ बिल्कुल पंछी आकाश में उड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही फील होता है। बिल्कुल एज लाइक ए बर्ड, कि मैं अकेला ही फ्लाई कर रहा हूँ। जो पैसेंजर बैठता है आगे सीट के ऊपर, पायलट पीछे बैठता है, तो पैसेंजर क्या है, माइंड से बिल्कुल फ्री होता है, वो कहीं से भी उसके हाथ बिल्कुल फ्री होते हैं, क्योंकि नीचे से सब कुछ टाई अप करके रखते हैं। वो अपना बिल्कुल एज ए पक्षी की तरह फील करता है, खुले आसमान में उड़ना, बिल्कुल खुले और आसमान खासकर में। इस तरह का नज़ारा जो हो। यहाँ का व्यू है ना, वो एक अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव है। जी। कहीं आपको जैसे फ्लाइंग करते ही पेड़ पौधे आएंगे, सफेदे के पेड़ हैं, छोटा से प्लेटू हैं, फिर अचानक से पानी आ जाएगा, तो यहाँ का जो व्यू है ना, वो जो नेचर है, वो अपने आप में आकर्षित करती है इस चीज़ को, ग्राहक को। यानी अगर कोई यहाँ पे इस तरह से हेली मोटर का मजा ले रहा है, तो यहाँ का जो व्यू है वो भी उसको और ज्यादा रोमांचक बनाता है। हाँ, वो उसको और ज्यादा रोमांचक बनाता है। एक तो आप यही राइड कर रहे हैं, आप कहीं भी राइड करेंगे इस टाइप का व्यू आपको नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी एरिया के अंदर, हिल एरिया के अंदर ये चीजें चलती नहीं है। ऊपर हिमाचल में भी नहीं है, कहीं भी आप देखे होंगे हिमाचल में कहीं नहीं है, नहीं इस तरह का नहीं है। इस तरह का इवेंट एक यही है अपने मोरनी टिक्कर ताल के अंदर। तो ये हरियाणा के लिहाज से भी बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। इस चीज़ को डेवलप करने के लिए, एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करने के लिए वो इस चीज़ को पर्सनली लेते हैं। जब भी स्टार्ट किया, डेमो हुआ, ट्रायल हुई, उनमें भी वो खुद प्रेजेंट हुए थे, और जब इनॉग्रेशन हुआ है, जब भी खुद आए थे, तो इसी चीज़ों से पता लगता है कि उनका इस तरफ कितना ज़्यादा ध्यान है। टिक्कर ताल को पूरी तरह से डेवलप करने का जो है वो काम किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप देख रहे होंगे कि रोड, नए रोड बनना शुरू हो गए हैं, बहुत सी सुविधा आ गई हैं, ये चीज़ शुरू किया है। उधर वाटर स्पोर्ट्स के अंदर भी और चीज़ एक्टिविटी चल रही हैं। तो अगर ये चीज़ शुरू होगी, तो इसी चीज़, एक छोटी सी चीज़ के लिए हमें गोवा जाना पड़ता था, जैसे वाटर एक्टिविटी में, इनके लिए, या फिर हिमाचल जाना पड़ता था। अभी ट्राई सिटी के अंदर है, अपने पंचकूला है, चंडीगढ़, मोहाली के बंदों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। वही चीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। खासकर हरियाणा के जो लोग हैं उनको भी शिमला जाने की जरूरत नहीं है, और अगर शिमला जाते भी हैं तो ये वाली एक्टिविटीज जो है वो एक्टिविटी वहाँ नहीं मिलेंगी। वहाँ सिर्फ ओनली आप एक बर्फ को देखने जा सकते हैं, लेकिन वो वाली एक्टिविटी आपको यहाँ भी नहीं, वहाँ नहीं मिलेंगी। सिर्फ ये एक्टिविटी यहीं मिलेंगी। यहाँ मिलेगी, वाटर स्पोर्ट्स हो गया और हेली मोटर हो गया, बिल्कुल। तो ये जो है वो यहीं मिलेगी टिक्कर ताल में। बिल्कुल, और कम से कम रेट में है। इससे चीपेस्ट रेट मेरे हिसाब से हम इस फील्ड के अंदर हैं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर इससे चीप रेट कहीं भी नहीं है। अच्छा, यानी ये एक तो ये है कि यहाँ सबसे बेहतर, और मैं ये कहूँ कि एक्सक्लूसिवली यहीं ये राइड आपको मिलती है, और दूसरा कि यहाँ के रेट जो हैं वो भी कम है, बहुत कम है। कितने रेट हैं यहाँ पर? 1500 रुपये पर पर्सन की राइड होती है। अच्छा। इसका वैली का 1 राउंड देते हैं हम, जिसके अंदर एक जर्नली टाइम अप डाउन होता रहता है, क्योंकि वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके अलावा क्या, हमारा 2.5 से 3 किलोमीटर का रन होता है, जो हम इसको जो राइड बोलते हैं, वो हम 2.5 से 3 किलोमीटर के बीच की रन हम करवाते हैं। ठीक है। और जब आप राइड शुरू करते हैं, यानी अब हम राइड पे जाना है, तो उससे पहले क्या सेफ्टी के तौर पे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं, या फिर जो राइड पे हमारा टूरिस्ट जो है, पर्यटक जो है वो जा रहा है, तो उसको क्या क्या बताया जाता है? कुछ इस तरह का है? हाँ बिल्कुल नहीं, इसमें जो पर्यटक जाता है, पैसेंजर जाता है, उसका ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। उसको हम सिर्फ जो सीट पर बैठाते हैं, उसका हेलमेट अच्छे से टाई करते हैं, जो लूप होते हैं, लेग स्ट्रैप और चेस्ट स्ट्रैप, वो टाइट करते हैं। उनको सिर्फ 2 ही गाइडलाइन होते हैं कि आप ज़्यादा आगे ना झुकें, बस। बाकी आप आराम से बैठें, रिलैक्स होकर बैठें। अगर आप अपना वीडियोग्राफी करना चाहते हैं, तो आप भी बिल्कुल फ्री स्टाइल होकर, आपके दोनों हाथ फ्री होते हैं, आप दोनों हाथों को मूवमेंट कर सकते हैं। टाटा बाय बाय। अपने परिवार को, जो भी साथ आए दोस्तों, उनको आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन से अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग बना सकते हैं, लीड से बना सकते हैं, अपने जो लेके आते हैं उनसे ही बना सकते हैं, उसमें कोई परेशानी सेल्फी स्टिक? हाँ, सेल्फी स्टिक से बना सकते हैं आप, उससे कोई परेशानी नहीं। और आप निजी तौर पर जब आप राइड पे जाते हैं, तो हेली मोटर को बिल्कुल किस तरह से चेक करते हैं, और कि अब ये हमारी मोटर जो है, हेली मोटर जो है वो तैयार है, सेफ है, हम राइड के लिए तैयार हैं? सबसे पहले आते ही, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जब आप आए थे, आप यहीं प्रेजेंट थे, हमने आए अपने इक्विपमेंट को प्रॉपर चेक किया कि कोई स्क्रू ढीला नहीं है, कोई वो नहीं है। उसके बाद में इसकी एक प्रॉपर लिस्ट होती है, जर्नली एक लिस्ट होती है कि प्री फ्लाइट चेक करते हैं इक्विपमेंट को। पहले मशीन को चेक करते हैं, सारे पुर्जे ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में इसको रन करते हैं, पहले आइडियल में रन करते हैं, फिर फुल रन करते हैं। जब ये हमारे को तसल्ली रहती है कि अभी हमारा इक्विपमेंट रेडी है, उसके बाद ही हम वहाँ लेके जाते हैं। उससे पहले ग्लाइडर को लगाते हैं, ग्लाइडर की कहीं से कटा फटा नहीं है, उसकी रिंगिंग लाइन ठीक है। जब हमारे संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हम मशीन में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद में ही हम पैसेंजर को बैठाते हैं। और इतनी सारी तसल्ली करने के बाद हाँ जी, फिर आप राइड करते हैं और पर्यटकों को साथ में ले जाते हैं? बिल्कुल। यहाँ सेफ्टी के साथ ही हर कार्रवाई की जाती है, सेफ्टी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होता। यहाँ आने वाले
जो इस वीडियोस को देख रहे होंगे उनके मन में आ रहा होगा कि हम वहाँ जाएं और इस राइड का नज़ारा लें, मज़ा लें, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ टिक्कर में घूमने आइए, प्रकृति का आनंद लीजिए। यहाँ एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जो आपके सबसे बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ आप आएंगे वाटर स्पोर्ट्स का, एरो स्पोर्ट्स का भरपूर लुत्फ उठाइए और मनोरंजन करिए। हमारे साथ नौका विहार करवाने वाले, जो यहाँ पे आपको नौका विहार करवाएंगे, वो मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? प्रवीण है जी। प्रवीण जी, तो यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, हाँ जी, तो वो किस तरह से यहाँ नौका विहार कर सकते हैं? बोटिंग है जी, इधर पैरा स्कूटर है, पैरा मोटर है, मोटर बोट है, पैडल बोट है जी। अच्छा, यही है जी। बाकी एडवेंचर पार्क है आगे। तो यहाँ पर कब से, जैसे मान लो सैटरडे का दिन है या संडे का दिन है, तो किस तरह से, कितने लोग और कब से शुरू, सुबह शाम, क्या टाइमिंग क्या रहती है? शनिवार एतवार तो जी यहाँ पे 2000 बंदा आ जाता है। अच्छा, बाकी और दिन भी आई जाते हैं। ज़्यादा रश जो है वो शनिवार और एतवार रहता है, वीकेंड मनाने लोग यहाँ आते हैं। तो किस तरह की बोटिंग जो है वो अच्छी लगती है लोगों को? ज़्यादा लोग बोटिंग करते हैं? बहुत अच्छी बोटिंग है जी, बढ़िया बोटिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बोले भी आओ, इधर का मजा ले, अच्छी जगह है, बढ़िया लोकेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा बोटिंग करें आके। हाँ जी, अलग ही नज़ारा लगता है यहाँ पे आके, यहाँ पे बोटिंग करने का एक अलग मज़ा आता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इधर हो तो कस्टमर ही बताते हैं हमारे को भी अच्छा लगा। अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ नज़दीक अगर देखा जाए, चंडीगढ़, पंचकुला, इवन हरियाणा, तो ये इस तरह की बोटिंग जो है वो कहीं और है? नहीं जी, ऐसी नहीं है तो है, पर इधर बोटिंग भी बहुत अच्छी है, बाकी बढ़िया लोकेशन है इधर की। चंडीगढ़ की सुखना लेक की बोटिंग और यहाँ की बोटिंग में क्या फ़र्क है? नहीं, उधर आप अपनी बात है जी, बस वहाँ इतना जो नज़ारा है, पहाड़ियों का नज़ारा है, वैसा नहीं मिलेगा देखने को। वहाँ झील है, वहाँ आप नौका विहार करिए, लेकिन इस तरह का नज़ारा, इस तरह की पहाड़ियाँ, ये खुला आसमान, ये देखना है तो आपको टिक्करताल आना पड़ेगा। अगर आप सेफ एडवेंचर गेम्स के शौकीन हैं तो टिक्करताल आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर आइए, एडवेंचर गेम्स का मज़ा लीजिए, और वो भी पूरी तरह से सेफ तरीके से। यहाँ हम पहुँचे हैं टिक्करताल में, और इस वक्त हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ आकर आप क्या क्या चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं, कौन कौन सी एडवेंचर गेम्स जो हैं वो आप खेल सकते हैं, वो भी पूरी तरह से सेफ तरीके से। मेरे पीछे आप देखेंगे कि टायर जो हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ आप नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ चढ़ सकते हैं, यानी इसे एडवेंचर गेम के तौर पर ही देखते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान जो भी हैं वो यहाँ पर आकर इस गेम का आनंद जो है वो ले सकते हैं। और अगर इस तरफ आप देखेंगे तो ये है वो फेमस टिक्करताल। जी हाँ, यहाँ आकर आप बोटिंग का मज़ा लीजिए, आप स्कूटर बोटिंग का मज़ा लीजिए, किसी भी तरह से आप यहाँ आके पूरे दिन गेम्स का नज़ारा जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो नौका विहार करवाने वाले कर्मचारी हैं वो आपकी सेफ्टी का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। जब आप नौका में बैठते हैं तो बाकायदा आपको जैकेट, लाइफ जैकेट जो है वो पहनाई जाती है। पूरी सेफ्टी का आपकी ध्यान रखा जाता है ताकि आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान एडवेंचर गेम्स और एडवेंचर करते हुए ना हो। कैमरामैन बलजिंदर के साथ संजीव कुमार, टिक्करताल। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।